दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी गो डायमंड सीरीज के एपिसोड नंबर 14 में ये बता रहे हैं कि डायमंड बनने के लिए दो काम करने बहुत आवश्यक है, कॉलिंग और लिस्ट बनाना। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Thank you everybody. Welcome sir, welcome. Thank you so much sir. Thank you everybody. Very nice. इस प्यारे प्यारे डायमंड परिवार को मेरा बहुत बहुत आदर भरा सलाम, आदर भरा सैल्यूट। जो लोग इससे थोड़ी सी तपस्या वाली जर्नी पर अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं और आप जो रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन ही आपकी सफलता है जिसे कहते हैं। और ये चीजें आपको अपनी टीम में भी शेयर करनी है कि आज हम अभी कैसे कह सकते हैं, हम अभी कह सकते हैं कि आज हम ऐसे गो डायमंड क्लास में गए, वहां पर अभिषेक जी ने जो बातें कही है मुझे वो बहुत अच्छी लगी। आपको ये नहीं कहना है कि ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि कई बार अपनी टीम के लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है उसमें। ओहो, ये इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देने लग गए, कई बार वो हमारी कमी, इससे उल्टा उनको। तो हमें क्या कहना है कि हमें ये बातें बहुत अच्छी लगी जो आज अभिषेक जी ने कही, और मुझे तो ये पॉइंट बहुत ही टच किया। मतलब मेरे जीवन में तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आने का अब, क्योंकि तो फिर वो भी ये सोचते हैं कि यार परिवर्तन तो मैं भी कर सकता हूँ। हमें अपनी टीम को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए तैयार करना, परिवर्तन के लिए तैयार करना ही परिमार्जन है। और बहुत बढ़िया, मतलब इसलिए इसको थोड़ा सा रिवीजन सेशन भी हम चालू करेंगे और भी प्रैक्टिकल कुछ सेशन चालू करेंगे। इसको कहते हैं कन्वर्सेशन सेशन। कन्वर्सेशन सेशन में ऑडियंस की भी पार्टिसिपेशन होती है, कि केवल लेक्चर नहीं होता है, और सबकी सहभागिता होती है और सबको अपना अपना बात कहने का, रोल प्ले करने का थोड़ा थोड़ा चांस मिलता है। और जो सुबह का योगा जो सेशन होता है, मैं आज आपको एक ऐसी साइंस सिखाता हूँ, वो साइंस से आपको जीवन में बहुत लाभ होगा ना। हमारे माननीय जितेंद्र शर्मा जी जो योगा क्लास लेते हैं, उसके लिए उनका हमें बहुत ऋणी होना पड़ेगा, बहुत आभारी रहना होगा। देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल लाइन में एक बात सिखा देता हूँ। ऑक्सीजन के बिना आप और हमारे में से कोई भी प्राणी जिंदा रह ही नहीं सकते। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन में कोई बीमारी जिंदा नहीं रह सकती। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते और ऑक्सीजन में कोई बीमारी जिंदा नहीं रह सकती। और आप योगा और प्राणायाम के माध्यम से अपनी बॉडी के ऑर्गन में जब ऑक्सीजन का इनटेक उन सेल्स तक, उन कोशिकाओं तक, शरीर के उन ऑर्गन्स तक पहुंचा पाते हैं जहां तक वो नहीं जा रहा है, तो आप उन ऑर्गन्स को वापस रीएक्टिवेट करके उनको एक तरह का पुनर्जीवन देते हैं, कई नई कोशिकाओं को जिंदा होने का मौका देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में। तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसमें एक मैं बहुत सरल विधि आपको और बताना चाहता हूँ, वो है सुबह थोड़ा सा पानी को हल्का सा वार्म वाटर करके 25 मिनट कम से कम लगाना, 3 गिलास पानी को पीने में, चम्मच से पानी को पीना, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन है। और जब आप चम्मच से पानी पिएंगे, 25 मिनट पानी पीने में लगाएंगे, तो आपका वजन कम होने लगेगा, आपका वो पानी को शरीर का एक एक सेल एब्जॉर्ब करेगा और आपको बिना किसी मेहनत के भी अच्छा खासा लाभ मिलने लगेगा। तो ये बहुत सरल विधि है, और अगर आप दिन भर ऐसा कर पाते हैं तो वो और अच्छा है। तो दिन भर कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि 25 मिनट पानी को पीने में लगाना अपने आप का एक तरह से बोरिंग जैसा लगेगा आपको, लेकिन इससे 50-50 किलो लोगों ने वजन कम किए हैं जो नियमित रूप से ऐसा कर पाते हैं, और कोई चीज नहीं कर पाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। भोजन को पानी बना के खाना, पानी बना के पीना, और पानी को भोजन बना के खाना, ये एक ऐसी सरलतम विधि है जो आपको स्वास्थ्य की दिशा में बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। और अब मैं प्रैक्टिकल क्लास में अपने आप को आज की
मिरेकल मॉर्निंग की शानदार सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और गो डायमंड की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, और आप लोगों का ये जो कमिटमेंट है हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत प्रेरित करता है कि आप लोग रियली में रेगुलर रेगुलर रेगुलर, मतलब मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो एकदम 101% रेगुलर। मेरी स्क्रीन आ गई क्या सर? यस सर जी। ओके। देखो, जैसे जब तक कोई चीज हमारी नस नस में और रग रग में समा नहीं जाती है, और समाने के बाद उसका नशा हमें नहीं चढ़ता है, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो रग रग में और नस नस में समाना, और उसको समाने के बाद में हमारे को उसका नशा रहने लग जाना कि अब तो मैं डायमंड, यानी आपका कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा कि मैं डायमंड बनने जा रहा हूँ। जैसे मैं बार बार डॉक्टर का एग्जांपल देता हूँ, तो आपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के चेहरे पे वो नशा देखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। ऐसे ही और अनेक जगह पर जहां पर स्टूडेंट्स वो उस कोर्स में, कोई आईएएस के इंटरव्यू में पास हो गया हो और आईएएस की कोचिंग कर रहा हो, जब आईएएस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है ना, 1 साल का उनका, तो उसको वही नशा मिलता है जो उसको आईएएस बनने के बाद होता है। या आपकी सगाई के बाद में आपकी जो फीलिंग रहती है शादी के पहले, वही फीलिंग हमारी डायमंड के प्रति रहनी चाहिए। लेकिन आज एक प्रैक्टिकल सेशन में आपके बीच में कर रहा हूँ। उस सेशन का नाम है आपके बिजनेस में जिन चीजों का सबसे ज्यादा, यानी आपकी डेली की कितनी ज्यादा कॉल होती है। आप नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा शब्द है कॉलिंग। आप कितने अच्छे कॉल कर पाते हैं और आपकी कॉल की इफेक्टिवनेस कितनी है, आप अपने नेटवर्क में कितना कनेक्टेड रहते हैं। जैसे भी हमारे बचे हुए क्लोजिंग के दिन है, क्लोजिंग की को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका आपकी इफेक्टिव कॉलिंग, इफेक्टिव कनेक्टिविटी। और आपकी कॉलिंग इतनी रेगुलर रहनी चाहिए कि लोगों के साथ, वो हिंदुस्तान के किसी, देखो व्हाट्सएप के माध्यम से जो टचिंग है उसमें अभी इमोशन नहीं रहा, क्योंकि वो हर कोई करता है, बहुत ज्यादा ओवर हो गया। लेकिन कॉलिंग में आपकी उसके साथ में पर्सनल कनेक्टिविटी होती है। अब जैसे आपको अपनी टीम में किसी मीटिंग को सुपरहिट करना है, तो आपका कॉलिंग का ताकत सबसे ज्यादा काम करेगा। मेरे को ध्यान है पिछले साल हमें एक टारगेट मिला था कि 12, 13, 15 हजार लोगों की गैदरिंग करनी थी, और पिलर अवार्ड के टाइम था, पिछले साल की बात है, उससे मतलब, तो मैंने वो जिम्मेदारी मैंने ली थी, और मैंने एक दिन में 200 कॉल किए थे, 200 कॉल। और हमारी 13 हजार लोगों की गैदरिंग 2 दिन की तैयारी से हुई थी, यूट्यूब पे हुए थे, और ईसा मैडम का प्रोग्राम हुआ था। वो इसलिए हो पाया था कि मैंने 200 कॉलिंग में ये सेलेक्ट किया कि कॉल किसको करूं। मैंने कई लोगों की मीटिंग कैंसिल करा के उस मीटिंग में मर्ज करवाया। अत्री जी अपनी मीटिंगें लेने वाले थे, तो मैंने कहा सर नहीं, आप इसमें आ जाओ, आपका पिलर अवार्ड मैं करवाऊंगा। ऐसे तो देश में माहौल बना, विजय विरोधिया जी को, मतलब सारे कोल लीडर्स को मैंने शामिल किया, और एक दिन की 200 कॉलिंग से मैंने 13 हजार लोगों का प्रोग्राम कर ऑनलाइन। आपकी कॉलिंग किन लोगों को जा रही है, कॉलिंग में कितना इम्पैक्ट है, और कॉलिंग आप किस तरीके से करते हैं। जब भी आप कॉल करें, मेरा रूल है, मैं कॉलिंग को एक तो टेबल पे बैठ के, टेबल चेयर पे बैठ के, ड्रेस कोड में बैठ के करता हूँ। ऐसे हवा में कॉलिंग नहीं करता हूँ, एकदम प्रोफेशनली। जब आप टाई लगा के, सूट पहन के, या बहुत अच्छी ड्रेस कोड में बैठ के, बहुत अच्छी मुद्रा में बैठ के, और अपना मूड बना के, किताब वगैरह पढ़ के फिर आप कॉलिंग करते हैं, तो वो कॉलिंग आपके लिए, आपको जैसे भी आपने सुबह का प्रोग्राम अटेंड किया, आपकी एनर्जी लेवल आई है, आप ड्रेस कोड में बैठ के अगर कोई कॉलिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आपकी स्थिति होती है उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर जाता है। इसलिए कॉलिंग को सीखें और लिस्ट बनाने को सीखें। आपके पास में रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बिना लिस्ट के आपका दिमाग का एक रूल है कि वो कुछ चीजों को ऊपर रखता है और कुछ को नीचे दबा देता है, और उनको आप भूल जाते हो। है वो आपकी दिमाग की मेमोरी में है, लेकिन वो फाइलें नीचे चले जाती है जिनके आप टच में रहते हो। जैसे आप सुबह अमित जी डेली आ रहे हैं प्रोग्राम में, तो अमित जी अभी मेरी मेमोरी में ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों को भूल गया हूँ, लेकिन जो रोज रोज डॉक्टर बंदे रोज मिल रहे हैं, तो वो मेरी मेमोरी में ऊपर है। दिन को मुझे फोन करना होगा तो डॉक्टर बंदे मुझे याद आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं भूल जाऊंगा। अगर आप लिस्ट बना के करेंगे तो एक तो उतनी कॉलिंग आप कर पाएंगे,
जैसे कल मैंने कोई पर्टिकुलर ये जो अपनी 20 अगस्त की इवेंट है उसके लिए लोगों के जो सिटिंग अरेंजमेंट के पास लेने थे, मतलब मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि जो भी टेक्निकल एंड अबव के साथी है उसकी क्योंकि आपने अगर 100 पीस का टारगेट किया तो आपको कोई वीआईपी एंट्री आपकी वैसे ही हो जाएगी। 30 पीस का टारगेट किया तो आपकी सीट सुरक्षित है और आपका एक जोन हो रहा है उसमें आपको बैठने को मिलेगा। लेकिन आपने अगर 18 पीस किया और आप टेक्निकल अचीवर है तो आप वीआईपी जो हो रहा है उसमें सिटिंग के लिए आप अपना मतलब वो पास इश्यू करवा लें और वो जिन्होंने 100 लोगों की मीटिंग कराई है उनको वो पास इश्यू हो जाएगा। जुलाई के महीने में वो पास इश्यू। तो आपको दर्शक दीर्घा में ऑर्डिनरी लोगों के बीच में जाके, सॉरी ऑर्डिनरी शब्द नहीं कहूंगा, मतलब जो 6 पीस वालों के बीच में जाके नहीं बैठना पड़ेगा, सीनियर लीडर की जगह पर आपको बैठने को जगह मिलेगी। तो वो कल मैंने करना था तो मैंने पूरी लिस्ट निकाल के मैंने कहा कोई छूट नहीं जाए, कोई भी छूट नहीं जाए, क्योंकि एक साथी भी छूटेगा तो वो नाराज होगा। तो हमेशा लिस्ट पर काम करें, नहीं कि हवा में कॉलिंग पे काम करें। और दूसरा कॉलिंग और लिस्ट के अलावा फॉलो अप आपका चाहिए। मतलब डायमंड बनने के प्रोसेस में ये आपका डेली का वर्क है। आपको किसी मीटिंग को सक्सेस करना है, बिजनेस की क्लोजिंग टॉप करनी है, इस मीटिंग में ज्यादा लोगों को बुलाना है, अभी मतलब अभिषेक जी की मीटिंग को आप आपके प्रमोट करना है, कुछ भी आपको अपनी टीम में प्रमोट करना है, कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करनी है, पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट करना है, तो आपके लिए कॉलिंग लिस्ट और फॉलोअप। और दूसरा आपका फील्ड वर्क, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, फील्ड वर्क और होम मीटिंग। और तीसरा ग्राउंड वर्किंग। ये ऐसी वोकेबलरी है जो किसी भी नेटवर्क की दुनिया में अहम स्थान रखती है, अहम वैल्यू रखती है। ये आपका लगभग लगभग कंपल्सरी वर्क है जो हर व्यक्ति को करना होता है। 1 मिनट के लिए मैं एसी ऑन कर रहा हूं। तो अभी तो खैर अपने पास उतना समय नहीं है, लेकिन एक दूसरा आप अपनी फैमिली को इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व जहां भी पॉसिबल है वहां कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, उनको बोले आपके पास जो भी डिवाइस है यूट्यूब पे जुड़ जाइए, यूट्यूब पे लाइव रहता है हमारा जनरली ये प्रोग्राम। तो जनरली रहता है। तो मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो यूट्यूब पे, ताकि आप अपनी टीम के साथियों को प्रोग्राम में बैठने के बाद, ये नियम है, रोजाना प्रोग्राम में बैठने के बाद आप 5 मिनट इस बात के लिए लीजिए कि मैं अभी की अभी क्या ग्रोथ कर सकता हूँ। जब आप इस प्रोग्राम में आके बैठ जाते हैं तो आपकी मन की स्थिति बदल जाती है, आपका मोरल बूस्टिंग हो जाता है, आपका इमोशन पावर बढ़ जाता है। और उसके बाद आप फोन करेंगे तो वो फोन अधिक इफेक्टिव हो जाएंगे और कहेंगे अगर यार प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम मत छोड़ना, आज के प्रोग्राम में अभी कभी ज्वाइन कर लो। तो वो नींद से उठ के तुम कुछ नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो, वीडियो बंद करके ज्वाइन कर लो। तो वो होगा 5 मिनट ग्रोथ अभी अभी। ये नई चीज सीखनी है आपको, 5 मिनट ग्रोथ अभी अभी। रोजाना के प्रोग्राम में अगर आप 2 लोगों को एक्स्ट्रा 5 मिनट ग्रोथ अभी अभी के सूत्र से कर पाते हैं, फैमिली की वजह से कर पाते हैं, अलग अलग डिवाइसेज की, तो वो आपका स्मार्ट वर्क हुआ। ये प्योरली स्मार्ट वर्क हुआ कि 5 मिनट में आपने, क्योंकि उस समय आपके पास में फुर्ती है, चुस्ती है, एनर्जी है, मोरल बूस्टिंग है, आपका मतलब वो चीज हाई लेवल पे है। अभी आलस गायब हो चुका है। तो आप 5 मिनट डेली इस प्रोग्राम में बैठने के बाद जब आपका 6 बज जाता है, योगा वालों को जल्दी और इस सेशन वालों को, आप 5 मिनट पर डे ग्रोथ अभी अभी, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। आप देखेंगे कि अभी का फोन तुरंत 5 लोगों को, क्योंकि अब आप कैसे कह रहे हो अभी अभी तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि मीटिंग आज की बहुत टॉप होने वाली है, मीटिंग आज की बहुत इंपैक्ट वाली है, आज का सब्जेक्ट जिंदगी बदल देगा। आज के सब्जेक्ट को किसी भी हालत में मिस नहीं करना। तू वीडियो ऑन नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तू अगर ट्रेवल कर रहा तो यूट्यूब पे ज्वाइन कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन छोड़ मत। तो अभी आज का टॉपिक है, तो ये इसका नाम है 5 मिनट ग्रोथ अभी अभी। ये आप डेली करेंगे और नोट्स बनाने का ताकत तो आपने देख ही लिया। और हम क्योंकि जिस बात को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है गो डायमंड, गो डायमंड। तो अब हमारे को इस विचार को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए इसको बीच में ब्रेकअप नहीं करना है, ब्रेकअप नहीं करना है। हाँ, कोई बहुत मजबूरी हो अलग बात है,
आप डेली इस सीरीज को कुछ दिनों तक अटेंड करेंगे, आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर्ड हो जाएगा और एक विचार जो है आपके लिए पक्का यात्री बन जाएगा, सह यात्री बन जाएगा कि आई एम ए डायमंड। और फिर आपको ये सब बीच की पिने माइलस्टोन की तरह से साफ दिखाई देने लगेगी और आपका कमिटमेंट का लेवल बढ़ जाएगा। और वो कमिटमेंट पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, पूरी प्रकृति को, सबको संदेश देने लगेगा कि ये जो बंदा है ये डायमंड के लिए काम कर रहा है। तो मुझे प्रकृति को मुझे अधिक सहयोगी बनाना है, परिस्थितियों को मुझे अधिक सहयोगी बनाना है, परमात्मा को मैं अधिक सहयोगी बनाना है। आपकी स्थिति से परिस्थितियां सारी, आप पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि के साथ जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो। आपके भीतर से जो वाइब्रेट हो रहा है वो लौट के आपके पास आ रहा है। आपके भीतर से अगर डायमंड वाइब्रेट हो रहा है तो आपके पास लौट के डायमंड बनने जैसे लोग, डायमंड बनने जैसी परिस्थितियां, डायमंड बनने जैसी घटनाएं, डायमंड बनने जैसे सिचुएशन आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है वो काम करने लगेगी। ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। जब कमिटमेंट और इंटरेस्ट की चीज को आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा गौराई से देखेंगे। हमें तो बहुत अच्छे तरीके से आता है। जब आरसीएम की शुरुआत भिलवाड़ा में हुई, आरसीएम ने शुरू में जैसे ही अपना परचम लहराना शुरू किया, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, और भिलवाड़ा में क्या लोग आने लगे और भिलवाड़ा में मीटिंगें होने लगी, भिलवाड़ा में रोज रेस्टोरेंट, होटल, अब तो आरसीएम वर्ड बन गया। तो दूसरे मतलब यूं कुकुर मुत्ते की तरह से भिलवाड़ा में कंपनियां खुलने लगी। वो किसके लिए खुलने लगी? वो आरसीएम को देखकर आरसीएम जैसी बनने के लिए खुलने लगी। वो भी इंटरेस्टेड हुई, लेकिन इंटरेस्टेड लोग नहीं चलते हैं, कमिटेड लोग चलते हैं। तो टीसीजी के सामने परीक्षाएं आए तो भी वो चले, और उनके सामने कोई परीक्षा नहीं आई तो भी वो बंद हो गए। मतलब जिनके सामने कोई पेपर ही नहीं आया वो बंद हो गए, और जिनके सामने पेपर आए वो चल दिए। तो कमिटमेंट होना और इंटरेस्टेड होना, मेरे सामने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना, ये मैंने कमिट किया, इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे कोई ऐसे नहीं कि किसी और ने कार मैंने इंटरेस्ट ले लिया। इसी तरह से मेरा जो कमिटमेंट है कि 5 करोड़ लोगों के घरों में गामा उर्दू, आप देखते जाएंगे। जैसे ये साल गामा के नाम मैंने नहीं बोला, मैंने उनको नहीं बोला, लेकिन उन्होंने मतलब आगे बढ़ती हुई जर्नी को देखकर उन्होंने, उनके जहन में परमात्मा ने ये संदेश दिया इस साल, और ये इतनी बड़ी इवेंट। अब आप सोचो, आपके डायमंड बनने के ऐसे काम आसान होने लग जाएंगे, आपकी बिहेवियर बदल जाएगा, आपकी किताबें बदल जाएगी, आपकी ट्रेनिंगें बदल जाएगी, आपका बोलने का अंदाज बदल जाएगा, आपका जीने का अंदाज बदल जाएगा, आपका लाइफ का कॉन्फिडेंस बदल जाएगा। आप पहले से ज्यादा प्लान दिखाने लग जाओगे, पहले से ज्यादा पॉजिटिव रहने लग जाओगे, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक रहने लग जाओगे। तो ये जर्नी आपकी लोकेशन को बदल देगी। सबसे पहला काम क्या होगा आपको बताता हूँ। फर्स्ट जर्नी क्या होगी, आपकी प्लॉट की कीमत बढ़ने लग जाएगी। मतलब आपका, अब ये आप इमीडिएटली आप कोई बड़ी कॉलोनी में शिफ्ट नहीं होगे, आपकी बुद्धि का तार, आपकी मन की स्थिति डायमंड के लोगों के बीच में, आप ज्यादा ऐसे लोगों के बीच में उठने लगोगे, वैसी ट्रेनिंग अटेंड करने लगोगे, वैसी किताब, और यही आपकी कीमत का परिवर्तन है। जैसे ये प्लॉट यहाँ से यहाँ तो शिफ्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्लॉट से, इस प्लॉट कॉलोनी में रहने वाले लोग, इस कॉलोनी के रहने वाले लोगों के साथ में जो कनेक्टेड रहते हैं, आने वाले दिनों में वो इस कॉलोनी में शिफ्ट हो जाते हैं। 2 तरह के लोग हैं। देखो, इस कॉलोनी के लोग इस कॉलोनी में झाड़ू पोछा करने भी जाते हैं, बर्तन साफ करने भी जाते हैं, और इस कॉलोनी के लोग इस कॉलोनी में नौकरी करने भी जाते हैं। इस कॉलोनी के लोग इस कॉलोनी के लोगों के संपर्क में रहने भी जाते हैं। मतलब कोई उनका असिस्टेंट बन के उनके गुण धारण करने लग जाता है, कोई उनसे सीखने लग जाता है, और इस कॉलोनी से इस कॉलोनी में शिफ्ट हो जाता है। यही आपकी डायमंड की जर्नी है कि आपकी लोकेशन बदलती जाती है और आपकी सिचुएशन बदलती जाती है। और अब आपको क्या करना है जिससे आप डायमंड बनेंगे, उसके लिए आपको शब्दों को समझना है। नंबर 1, सीनियर लीडर। जिसकी पिन बड़ी है वो सीनियर लीडर है, जिसको समय ज्यादा हो गया वो सीनियर लीडर है। वो सीनियर है तो सीनियर है। और सीरियस लीडर, जो कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, वो सीरियस लीडर है। और रेस्पॉन्सिबल लीडर, जो अपनी टीम में जिम्मेदारियां ज्यादा लेता है, वो रेस्पॉन्सिबल लीडर है। लेकिन आपको कौन सा बनना है? ट्रू लीडर, रियल लीडर। देखो, हमारे यहाँ अपलाइन है तो वो लीडर है, पिन बड़ी है तो वो लीडर है, वो तो आप भी देखते हैं, रोज देखते हैं। लेकिन हमें कौन सा लीडर बनना है? ट्रू लीडर बनना है। अपनी पर्सनालिटी में वो बातें लानी है
हमारी, कहते हैं कि हमारे पिन लेवल से हमारी पर्सनालिटी बड़ी होनी चाहिए। पिन की वजह से हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटी की वजह से पिन हमारे पास आनी चाहिए। जैसे पतंग में पतंग की डोर बड़ी होती है, पतंग छोटा होता है, वैसे ही आपका हर चीज में वो बड़प्पन आना चाहिए, वो गरिमा आनी चाहिए, वो हाइट आनी चाहिए, जिससे आप अपने ट्रू लीडर बन सकें। आज आप मतलब माननीय हमारे टीसी जी को देख सकते हैं और सुरेंद्र वत्स जी को देख सकते हैं। खास तौर से मैं मतलब सुरेंद्र वत्स जी को ज्यादा मतलब रियल लीडरशिप के मामले में आप उनकी गरिमा को महसूस कर सकते हैं, उनके काम करने के तौर तरीकों को महसूस कर सकते हैं, उनके सीखने के तौर तरीकों को फील कर सकते हैं, उनकी व्यक्तित्व को, उनके वचनों को, उनके एजुकेशनों को। उन्होंने अपने पिन लेवल से अपनी पर्सनालिटी को कभी भी छोटा नहीं होने दिया। मैं कोई नाम लेके यहाँ पर बात नहीं करूंगा, लेकिन उनके पास जो पिन लेवल है वो उसको डिजर्व करते हैं। आप भी जब चीजों के लिए डिजर्व, ट्रू लीडर का मतलब है आप डिजर्व करने लगोगे, अब वो पिन आपकी तरफ आने के लिए मचलने लगेगी। दो मार्ग होते हैं, प्राप्ति का मार्ग और पात्रता का मार्ग। आपकी पात्रता जब बड़ी हो जाएगी तो आपके पास प्राप्ति को आना भी पड़ेगा और बिना आए भी आप उसके हकदार कहलाओगे। देखो, आपने देखा होगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति पद इसलिए मिला, वो इसलिए नहीं मिला कि वो किसी राजनीतिक विचारधारा के थे या वो कोई पार्टी के किसी के पिछलग्गू थे जो पार्टी ने उनको ऑब्लाइज किया। बहुत सारे राष्ट्रपति हमारे ऑब्लिगेशन की वजह से बने होंगे, लेकिन माननीय मतलब कलाम साहब अपनी पात्रता की वजह से हर पार्टी ने उनको एज ए राष्ट्रपति गौरव दिया, गरिमा दिया, और वो अंतिम दिनों तक मतलब वो कमाल की। आप जब उनको पढ़ेंगे ना, अगर आप उनको पढ़ेंगे, उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानेंगे, तो भारत को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला। प्रारंभिक काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह, वैसे हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, तो ये ट्रू लीडर्स, ये कोई परिवार की वजह से लीडर नहीं बने, कोई गिफ्ट में इनको किसी ने लीडर नहीं करा, कोई चमचागिरी करने की वजह से वो लीडर नहीं बने। अपने व्यक्तित्व की छोटी, देखो लाल बहादुर शास्त्री की पर्सनालिटी कितनी कदमे टिकने ठाठे, लेकिन देखेंगे तो कहीं नहीं, लेकिन उनका जो आंतरिक व्यक्तित्व था वो ट्रू लीडर का था। वो ट्रू लीडरशिप के लिए हमें कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी ट्रेनिंग अटेंड करना। ये जो मिरेकल मॉर्निंग और गो डायमंड की सीरीज है, आपको केवल डायमंड नहीं बनाना चाहती, आपके कोई जुगाड़ से डायमंड की पिन नहीं दिलाना चाहती है। ये आपको, आपके अंदर वो सीनियर लीडरशिप, रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप, आपके अंदर हर तरह की लीडरशिप डेवलप करके आपको ट्रू लीडर के रूप में डेवलप करना चाहती है, ताकि आपकी छवि आपके लिए काम करती रहे। आप कहीं मीटिंग की डेट दो तो वो वहां की तैयारियां बढ़ जाए। अभी 23 जुलाई को अहमदाबाद में सुरेंद्र वत्स जी आ रहे हैं, 23 जुलाई को अहमदाबाद में सुरेंद्र वत्स जी आ रहे हैं, तो मेरे पास में वहां से फोन आते हैं, सर थोड़ा सा आप भी तैयारी करवाइए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सुरेंद्र वत्स जी की डेट मिली है, हम इस डेट को खोना नहीं चाहते हैं, और मेरी टीम का एक भी साथी छूटना नहीं चाहिए। ये कौन काम कर रहा है? सुरेंद्र वत्स जी तो अभी गए नहीं वहां पे। और 23 जुलाई को सुरेंद्र वत्स जी के अहमदाबाद जाने से वहां पर कई लोगों ने अपने जाकर काम करना शुरू कर दिया, कई लोगों ने वहां की मीटिंगों की तैयारी बढ़ा दी। इसी तरह से 23 जुलाई को अभिषेक जी ग्वालियर जा रहे हैं, तो अभी अभिषेक जी तो वहां गए नहीं है, लेकिन उनकी छवि काम कर रही है। तो आपको भी अपनी छवि को अपने व्यक्तित्व से इतना ऊंचा बनाना है, क्योंकि जो काम इमेज कर सकती है, छवि कर सकती है, वो हम नहीं कर सकते। भाई तैयारियां तो हम जाके करेंगे तो कैसे गैदरिंग होगी, लेकिन आपकी इमेज, और उसके लिए आपको ये सारे लीडरशिप की क्वालिटी, रेस्पॉन्सिबल लीडर, सीनियर लीडर, सारी गरिमा लेकर, और एक ट्रू लीडर की साथ में ये ताकत होती है कि वो सभी परिस्थितियों को बदल सकता है, क्योंकि परिस्थितियां हर बार हमारे अनुकूल होगी ऐसा नहीं है। देखो भोपाल में जहां पर अभी हमने इवेंट की, वहां पर 100-150 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग कभी भी नहीं हो पा रही। मतलब हर कोर लीडर ने वहां पर जाकर प्रयास किया, मीटिंग लेना की कोशिश की, और वहां के लोगों ने भी गैदरिंग जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं कर पाया। अल्टीमेटली मैंने टारगेट लिया कि मुझे वहां पर
एक बड़ा फंक्शन करना है और लोगों ने साथ दिया। ये एक ट्रू लीडर की लीडरशिप में लोगों को काम करना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो अपनी ट्रू लीडरशिप, परिस्थितियां आपके अनुरूप कभी नहीं बनेगी। देखो, जब डायमंड की जर्नी पर जाओगे तो ये तो कल अभिषेक जी ने भी कहा कि परिस्थितियां आपके अनुरूप हमेशा नहीं बनेगी, लेकिन आप परिस्थितियों को प्रभावित करने की योग्यता अपने में ले लोगे तो वो काम आपके फेवर में होने लगेगा। और बहुत बहुत मतलब आपको यही ट्रू लीडर का एग्जाम है। लड़कर जीतने वालों को ही ट्रू लीडर कहा जाता है। परिस्थितियां, सोने की चम्मच में जो कुछ मिलता है वो आपने देखा होगा। अगर आप बहुत लंबे काल से देखेंगे तो बड़े बड़े राजे महाराजाओं के वंशज आज कहीं नहीं बचे। और कोई बड़े से बड़े जो आप देखेंगे तो बड़े से बड़े उद्योगपति तीसरी चौथी पीढ़ी में जाकर उनके वंशज साधारण हो जाते हैं, आम आदमी बन जाते हैं। हर 5 साल में, हर 10 साल में एक नया व्यक्ति उभर कर आता है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पहले वाले अमीर हैं, जबकि पहले वाले अमीर को तो नंबर 1 पे रहना चाहिए, क्योंकि अमीरी अमीरी को नहीं बढ़ाती है, संघर्ष अमीरी को बढ़ाता है। ट्रू लीडरशिप संघर्ष करना सिखाती है। और जब आप संघर्ष करते हो तो अपने आप को डेवलप करते हो। लड़ने का मतलब संघर्ष करना। जब आप फाइट करते हो, कुदरत में आपने देखा होगा, प्रकृति में आपने देखा होगा, जिन राज्यों में प्रकृति मेहरबान है वहां पर लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वहां पर गरीबी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि लोगों में आलस। और जहां पर राजस्थान को आप देखेंगे कि यहाँ पर सूखा बहुत पड़ता था, राजस्थान में सूखा बहुत पड़ता था, और मतलब परिस्थितियां ऐसी थी कि यहाँ पर रोजगार का कोई साधन ही नहीं था। मतलब पुराने राजस्थान के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर कोई फैक्ट्रियां नहीं थी, रोजगार के कोई साधन नहीं थे, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, रेलें नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी, रोड नहीं थे। बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ आपको। तो उस समय राजस्थान से सभी लोग पलायन करते थे, रोजगार के लिए कहीं न कहीं चले जाते थे। और आज आप देखेंगे कि जो एक डोर गड्डी, कहते हैं कि डोर और गड्डी लेकर निकलने वाले कोई बिरला बन गए, कोई डीडवानी बन गए, कोई क्या बन गए, क्योंकि उन्होंने जाकर संघर्ष किया। और जो लोग अपने गांव में, मैं प्रैक्टिकल अपने गांव की बात करता हूँ, मेरे गांव को छोड़कर जो लोग बाहर निकले वो हमारे जैसे उद्योगपति बन गए, और जो लोग गांव में ही पड़े वो कंफर्ट जोन में रह गए, बिल्कुल हमारी फैमिली के लोग हैं। तो लड़कर जीतना आपको ट्रू लीडर बनाता है। फाइट करने की आदत, संघर्ष करने की आदत प्रकृति का एक नियम है। आप पहाड़ के ऊपर आप जाके देखेंगे ना, पहाड़ पर तो ऊपर वाला जो पेड़ होता है, ऊपर वाला पेड़ जो हाइट पर होता है सबसे, वो पेड़ अपने को ज्यादा लंबा नहीं कर पाता है, लेकिन उससे जो नीचे के पेड़ होते हैं वो अपने को लंबा कर देते हैं और उस पेड़ से भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई कम होने से उनको सूरज नहीं मिल रहा होता है। तो वो संघर्ष करते हैं और वो अपनी लंबाई बढ़ा लेते हैं। ऊपर वाले पेड़ को सूरज सहज भाव से मिल रहा होता है, हवा सहज भाव से मिल रही होती है, तो वो संघर्ष नहीं करता, वो वही रुक जाता है। आप प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहें तो अपने घर में कोई पानी का सोर्स करें और एक पेड़ को उसके 20 फुट दूर लगाए और एक को 5 फुट दूर लगाए। 5 फुट वाला पेड़ 5 फुट पानी तक पहुंचेगा, उसकी जड़ें पानी तक पहुंचेगी, उसका विकास रुक जाएगा। और 20 फुट वाला वो संघर्ष करेगा और अपनी जड़ों को 20 फुट तक ले आएगा। कितने प्रैक्टिकल प्रूफ आपको दे रहा हूं मैं। यानी संघर्ष करना आपको आगे बढ़ने के लिए कितना बढ़िया तरीके से तैयार करता है। इसको अभिषेक जी ने अपनी एक ट्रेनिंग में कहा था कि जिस हाथ को आप काम में लेते हो वो हाथ आपका शक्तिशाली होता जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। आप जिन मसल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालते हो जिम में जाकर, वो मसल शक्तिशाली हो जाती है। तो यानी अपनी शक्तियों को जगाने के लिए आप संघर्ष के लिए तैयार रहिए, संघर्ष से घबराइए मत। आपकी शक्तियों को जागृत करने का और शक्तियों को शक्तिशाली बनाने का एक ही तरीका है संघर्ष। यही आपको ट्रू लीडर बनानी है। और ट्रू लीडर कभी भी अपने फॉलोअर क्रिएट नहीं करता है, वो नए लीडर क्रिएट करता है, नए लीडर तैयार करता है। आरसीएम के शुरुआती दौर में सारा कार्यक्रम मेरे हाथ में रहता था, तो मैंने बहुत लोगों को मौका दिया। और अभी हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम है वो एक प्रूफ है कि जैसे ही हमने मौका दिया वो वहां से लीडर तैयार हो रहे हैं और बहुत अच्छे लीडर तैयार हो रहे हैं। और
क्वालिटी ऑफ जो लीडर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार होता है, वो रिलेशन बहुत शानदार बना के टीम में काम करता है, और वो अपनी इमेज को, अच्छी छवि को बनाए रखने के लिए हर बात का, बारीक से बारीक बात का, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो डिसिप्लिन मैनेजमेंट हो, इन चीजों का ध्यान रखता है। तो वो अपनी इमेज पर काम करता है और इस तरह से वो ट्रू लीडर के रूप में तैयार होता है। और मिशन 1 करोड़ जब आया था तो मतलब वो मेरे पास प्रकृति नहीं, परमात्मा की तरफ से आया हुआ। ऐसे ही 25 मई को 5 करोड़ का ये मिशन मेरे लिए परमात्मा का एक तोहफा मानता हूं मैं, कि परमात्मा ने मुझे पात्र माना, मुझे चुना कि 5 करोड़ का स्टेटमेंट मेरी जुबान से निकला। इतनी बड़ी बात जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नया इतिहास बना सकती है। लेकिन आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि कैसे प्रकृति, परमात्मा आपको काम में लेना चाहती है, बड़ी सोच डेवलप करना चाहती है, लेकिन हम कई बार ऐसे आने वाले थॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। आपको रिजेक्ट नहीं करना है, उस थॉट के लिए परमात्मा को पकड़ लेना है। विचारों का साथ भी वही देगा, नए नए विचार उसको पोषित करने के लिए वो देगा, और मदद के हाथ आप जैसे लोगों की भी वही देता। तो 5 करोड़ के मिशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी सोच आपको डायमंड बनने के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। खासतौर से इस किताब को आप पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार भी कर सकते हैं। बड़ी सोच में बहुत बड़ा रोल है। और 20 अगस्त आपके लिए ये काम करने वाला है कि एक प्रोडक्ट, मतलब सबसे बड़ा काम क्या करेगा 20 अगस्त, आपकी पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम को इस बात का एहसास दिला देगा कि ये एक डिब्बी से इतना बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, तो एक डिब्बी से मैं कहां तक जा सकता, एक डिब्बी से इतना बड़ा काम हो सकता है, तो एक डिब्बी से मैं कहां तक जा सकता हूं। ये बहुत बड़ी ताकत आपको उस दिन पता चलेगी। जो डाटा मैं अभी आपको बता रहा हूं, उन डाटा की ताकत आपको पता चलेगी कि वाकई में भारत में 2027 में गामाओरिंदोल यानी न्यूट्रास्यूटिकल इतना बड़ा जाने वाला है। तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए, मेरा विजन, मतलब ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी का, आप, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, कई 6 पीस वाले लोग 600 पीस में बदल जाएंगे। वहां जाकर 6 पीस करने वाले लोग वहां से 600 पीस वाले एटम बम बन के आएंगे, और कई 6 पीस वाले 60 पीस वाले एटम बम बन के आएंगे। मतलब एक, अभी जैसे हमारे यहाँ पर हनुमान है, वो 100 पीस रोज के सेल करता है, 100 पीस पर डे। महीने के कितने हो गए? 3000, 3000 से भी ज्यादा, मतलब मिनिमम 100 पीस की एवरेज सेल तो उसकी ऐसे ही है। तो ऐसे 6 पीस वाले लोगों को इस प्रोग्राम की ताकत मेन क्या है कि 6 पीस वाले 600 पीस के बन के आए, 6 पीस वाले 60 पीस बन के आए, 6 पीस वाले हीरो क्लब का लक्ष्य लेकर आए आगे वाले। हाँ, इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बता दूं कि प्री रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों जरूरी है, और वो रजिस्ट्रेशन का जो अब लिंक आएगा जुलाई में, उससे करवाना। जून के लिंक से आप कराएं नहीं कराएं कोई खास बात नहीं है, वो उनकी टेस्टिंग ट्रायल थी। लेकिन जुलाई में एक जो नया लिंक आएगा, तो वो लिंक आपको पास देगा एंट्री का। जैसे किसी ने 100 पीस कर लिए हैं, तो 100 पीस वालों को उनको वीआईपी पास देना पड़ेगा। तो वो पास आप प्रिंट निकाल लें, तो वहां जाकर आपको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और आप एकदम सुरक्षित अपने परिवार को लेकर आप पहले बात कर पाएंगे कि मेरे दो, मैं फैमिली के साथ आ रहा हूं, तो आपको अगर एक पास आया तो 2 पास, क्या पास आया। और ऐसे ही 30 पीस वाले, ऐसे ही 18 पीस वाले, इनकी सीट को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पास आपके पास होगा तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन खतरा है 6 पीस वालों की सीट को, क्योंकि 6 पीस के लिए सबके लिए सीट अवेलेबल नहीं है। वहां प्री रजिस्ट्रेशन मस्ट हो गया, और अब लाखों लोगों ने 6 पीस कर लिया है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो जाएगा जुलाई के महीने में, आपके पास एंट्री पास हो गया, आप सुरक्षित। जिस दिन भी पास, मतलब रजिस्ट्रेशन बंद होगा, तो आप सेफ है। बंद हो जाओ तो हो जाओ, आपका तो काम हो चुका है, आपको सीट मिल चुकी है। इसलिए प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी टीम को जुलाई में तैयार करके और ये काम कर लें। और गामा और इग्नोल को हमेशा ध्यान रखें कि ये रिटेल प्रॉफिट के मामले में सबसे धनी प्रोडक्ट होने की वजह से नए लोगों के लिए वरदान बनता है, और बिजनेस वॉल्यूम पर भी धनी होने की वजह से ये वरदान बनता है। और दूसरा ध्यान रखें कि स्मार्ट सेल करना सीखें। जैसे ये पोस्टरों के माध्यम से, सेल बुक्स के माध्यम से, इस विषय को कभी हम डिटेल में लेंगे कि ये पोस्टर वगैरह कैसे क्या काम करते हैं। लेकिन स्मार्ट सेल करना सीखें। टूल्स की मदद से सेल देने वाला अकेला प्रोडक्ट नहीं, सिंगल प्रोडक्ट है जो टूल्स, जिसमें पोस्टर जहां बेच रहे हैं, किताबें जहां बेच रही है,
मतलब वो ये अकेला प्रोडक्ट है जहां पर मतलब बहुत इजी सेल है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे पास में, जिन्होंने केवल अपने स्टेशन पर अपने वंडरबर्ड की सेल को 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी दी पोस्टरों की मदद से। और दूसरा, जो शॉपिंग कार्निवल में अगर आप इस प्रोडक्ट को पहले नंबर पे लेते हैं तो ये आपको एडिशनल सेल दिखता है। मैंने ये दिल्ली में देखा 18 और 19 जून को। मैंने लोगों को 6 पीस के ऊपर फोटो का मौका दिया, तो दूसरी कोई सेल है उनकी टेक्सटाइल की सेल भी हुई, एफएमजी की भी हुई, लेकिन ये एडिशनल सेल उनकी हुई और इससे उनको 3 लाख 3.5 लाख की सेल का मौका मिला। मतलब दिल्ली मौजपुर में वंडरवर्ल्ड में। ये मतलब यहाँ पर आप अपने हर शॉपिंग कार्निवल में अपनी एक्टिविटी में जैसे ही आप इसको पहली प्रायोरिटी पे लेते हैं। मैंने पिछली ज्ञान जी के मैंने पहला कस्टमर गामा हीरो बनाया तो उस दिन गामा के कम से कम भी 50-60 बिल कटे, क्योंकि पहला कस्टमर बड़ा और शानदार बन गया तो आगे के माहौल और ऐसे बड़ी सेल आपके पास हो सकती है। तो स्मार्ट वर्क करना सीखें और मिरेकल रिजल्ट की वीडियो बनाएं। आपकी टीम में जितने भी आते हैं ना उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दें। आप वीडियो बना देंगे तो वो आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा। जैसे ये फोटो मेरे पास में एक ऐतिहासिक कलेक्शन हो गया। और डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग पर फोकस करें, क्योंकि पैसा कमाने के लिए करोड़ों लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आज पूरा भारत इंटरेस्टेड है और उसमें डॉक्टर सबसे बड़े मददगार बनेंगे। और गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हर पैथी के डॉक्टर को सूट करता है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा सबके रिजल्ट को बढ़ा देता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इवन प्राकृतिक चिकित्सा वाले जो गोली पे कैप्सूल देते ही नहीं है उनको भी सूट कर रहा है और उनके भी रिजल्ट को बढ़ा रहा है। इसलिए वो भी इसमें बहुत बड़े आगे बढ़ रहे हैं। और डॉक्टरों को लिए ये डॉक्टर बुक और डॉक्टरों को गामा हीरो बनने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि डॉक्टर टेक्निकल बनने के लिए जल्दी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन गामा हीरो की बात करेंगे तो अभी अगले भी इवेंटों में भी गामा हीरो बनेगा। तो गामा हीरो बनने से आपका बड़ा काम होने लगेगा। और ये गामा हीरो इवेंट के मतलब मैंने जो देखा है, डॉक्टर्स स्टेट टॉपर ज्यादा बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? उनके पास नेचुरल सेल है, उनके कस्टमर उनके घर पे आ रहे हैं। और अब जून की क्लोजिंग पर आ जाते हैं, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। तो 6 पीस की मदद से हमारे पास में डॉक्टर किशोर वंदे बैठे हैं। उन्होंने 6 पीस की मदद से अपनी टीम में एक रात में एक नया स्टार पल बनाया। एक रात में एक नया स्टार पल। 28 सितंबर की बात मुझे याद है। 29 सितंबर को सुबह मैंने मीटिंग ली थी और मैंने सिर्फ इतना ही बोला था कि 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा, खाली हाथ किसी को नहीं आना है, हम आपको पिन देंगे। और मतलब ये समझ लो पूरी टीम ने जैसे जड़ी लगा दी और एक रात के अंदर स्टार पल बन गया। ये भी 6 पीस की ताकत है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में बहुत ही अच्छा है। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रोक के रखने के मामले में बहुत अच्छा है। कस्टमर को खुश नुमा फीलिंग देने में और यूज करने के बाद में कोई न कोई रिजल्ट उसको देने में, जो पेशेंट नहीं है उसको भी रोक के रखने में। तो ये एक तरह का विन 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 प्रोडक्ट है, इसलिए इसके रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे। अभी आप जून की क्लोजिंग में जो पेंडिंग टारगेट जिनके भी छूट रहे हैं, जिनको अभी पता नहीं कि 6 पीस का भी कोई टारगेट था, उन्होंने अपने यूज करने के लिए 2 पीस लिए थे, उनको याद दिलाओ। जिन्होंने बेचने के लिए 4 पीस लिए थे उनको याद दिलाओ। मतलब उन्होंने 4 लेके भूल गए वो, तो अब उनको ये पता नहीं कि 6 पीस से ये टारगेट पूरा हो सकता है। आप अपनी लिस्ट निकालेंगे तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिन्होंने 2, 3, 4, 5 गामा ओरिजिनल का टारगेट पूरा कर लिया है। 12, 13, 15 का करने वाले भी मिलेंगे, 22, 24, 25 का भी करने वाले मिलेंगे। तो आपके पास क्लोजिंग में इंप्रूवमेंट आ जाएगा बिल्कुल, और बहुत इजीली वो लोग तैयार हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो है गामा हीरो की वो 30 जून है, ये ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा ग्रोथ और एक्स्ट्रा बोनस के लिए हमें जो काम कल से चालू करना है कि काम करें हम और पैसा कमाएं हम, ये नेटवर्किंग का तरीका नहीं है। काम करे पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सेटअप, और पैसा कमाए हम सब। और उसके लिए आपको लोगों को इन्वाइट करना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है और नए लोगों को मीटिंग में लाना है। जो लोगों को घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप डायमंड नहीं बन पाओ। आप अगर लोगों को मीटिंग तक नहीं ला पा रहे हो तो आपको डायमंड बनने में बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी किस्मत की चाबी नए लोगों के हाथ में। ये गहरा रहस्य है। आपकी किस्मत की चाबी नए लोगों के हाथ में है। आपकी किस्मत की चाबी नई डेप्थ ड्राइव करने के हाथ में है। आपकी ग्रोथ की यात्रा डेप्थ ड्राइव के हाथ में है। और दूसरी बड़ी बात, हमारा जो बहुत वैल्यूएबल प्रोग्राम 1 बजे चलता है, उसको 200 दिन पूरे होने वाले हैं।
वुमेन एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम चलता है उसको 200 डेज कंप्लीट होने वाले हैं 30 जून को, जो हमारी क्लोजिंग है वही 200वां दिन है, और उस दिन महिलाओं का सेलिब्रेशन होगा। वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है तो महिलाओं का सेलिब्रेशन होगा। ये दोनों फोन नंबर स्क्रीन पे है, आप फोटो खींच लीजिए, और आपकी टीम में किसी भी मतलब महिलाओं ने कोई भी उपलब्धि हासिल की हो, गामा और रिदोल के टारगेट पूरे किए हो, ओपनर ईगल रनर नहीं बनी हो, नहीं रोल्टी आई हो, और कोई अचीवमेंट की सोल का और कोई अचीवमेंट न्यूट्रीचार्ज का, आप उनकी उपलब्धि और फोटो हमें भेज दें तो हम 30 जून को 2 बजे के प्रोग्राम में बहुत शानदार सेलिब्रेशन होगा। और 23 जून को ग्वालियर में और 23 जून को अहमदाबाद में सुरेंद्र वत्स जी की डेट है। और ये अभिषेक जी की कल की जर्नी जो आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज की, बस आपका ये यूट्यूब पे भी ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहें तो अपनी टीम में इसको प्रमोट कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन है जो लेकर हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और थैंक यू सो मच। अब कुछ साथी आज की बात पर अपना कंक्लूड रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में, टाइम को ध्यान में रखते हुए, और फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,